अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुशकूर शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 27 ए मैथ 9th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन चूँकि पहले कहीं एक्सीडेंटली रह चुका था, जो चैप्टर के अंदर शामिल नहीं हुआ, इसलिए जो है ना इसको मैंने चूँकि जब वो प्ले लिस्ट चेक की तो उसमें मैंने चाहा कि इसको ये जो क्वेश्चन जो मिसिंग है इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या करना है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी ये जो नंबर दो हमें दिए हुए हैं, इनके दरमियान जो रेशनल नंबर हैं वो हमने फाइंड करना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? रेशनल नंबर्स रेशनल रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 7/9 इज इक्वल टू, यानी क्या तरीकाकार है इसका? 2/5 ये पहला नंबर है, प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखिए ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे। 5 और 9 का एलसीएम हमारे पास 45 आता है। क्योंकि एक ही टेबल में नहीं आते, जब आपके पास ऐसे नंबर मुझे एक टेबल में ना आते हों, उनका एलसीएम फाइंड करने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आप उनको क्या करते हैं, आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 45 पर डिवाइड करें, 9 आएगा, 9 2 टाइम 18 प्लस 9 5 टाइम 45 और 5 7 टाइम 35। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाए, डिवाइड बाई 2 है। और अब 18 प्लस 35 ये हमारे पास आता है 53 और डिवाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 2। अब चूँकि ये जो है ना तीन चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, यानी ए बाई बी बाई सी। नॉर्मली हमारे पास चार होनी चाहिए, ए बाई बी बाई सी बाई डी। तो उसका ये किसके इक्वल होती हैं? ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई डी बाई सी, क्योंकि आखिरी जो दो होती हैं वो उल्ट जाती हैं। अब यहाँ चूँकि मिसिंग है, इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है। पहली दो वैल्यूज सेम रहती हैं, 53 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई, आखिरी दो उल्ट जाएंगी, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। 53 को 1 से मल्टीप्लाई करें 53 आ जाएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 90 आ जाता है। और ये हमारे पास क्या आ गया, जो ये रेशनल नंबर जो है जो 2/5 और 7/9 के दरमियान है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो हमारे पास है 1/4 एंड 2/5। तो इसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं हम। तरीकाकार इसका भी सेम है। तो क्या होगा, रेशनल बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2/5 इज़ इक्वल टू, इसमें क्या होगा, अब ये देखें इन दोनों को क्या करेंगे, 1/4 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2। यही तरीकाकार है, दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। और ऊपर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, फ्रैक्शन है। अब यहाँ भी देखेंगे 4 और 5 एक टेबल में नहीं आ रहे, इसलिए इनका एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। और अब डिवाइडेड बाई ये वाला 2 हमारे पास। अब 4 को 20 बाई डिवाइड करें, 4 5 टाइम 20, 5 आंसर आया। जो आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। अब 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 टाइम 5। अब इस 5 को डिवाइड करें 20 बाई 5, 4 टाइम 20, 4 आंसर आया, 4 2 टाइम 8। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हमारे पास, ये है 2/3, ये भी 2/3 है। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 3 है। 4 क्या है हमारे पास, 5 4 टाइम 20, तो 4 आंसर आया, 4 3 टाइम 12। क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ 3 था तो गलती से 2 लिखा गया था। अब आप देखें इन दो को प्लस करें, 5 प्लस 12 ये हमारे पास 17 आता है, 17 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ भी वही क्राइटेरिया, चार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ये 3 हैं तो हमने 1 डाल दिया। 17 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्योंकि लास्ट वाली दो उल्ट जाती हैं, पहली तो सेम आती है, लास्ट वाली यानी ये रिवर्स हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या, 17 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 17 1 टाइम 17, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 40 आते हैं। तो यानी हमारे पास जो रेशनल नंबर आ रहा है 1/4 और 3/5 के दरमियान जो रेशनल नंबर आ रहा है वो 17/40 है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है वो है 5 इंटू 3/4 एंड 3 इंटू 1/4। इसका प्रोसीजर भी सेम है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ जो आपने याद रखनी है,
तरीक़ाकार वही है इसका भी, लेकिन चूँकि ये फ्रैक्शन जो हमारे पास है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले या तो हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं, तो तब जाके जो है ना उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ देखें कौन सा, ये हमारे पास है 5 इंटू 3/4 एंड 3 इंटू 1/4, इसके दरमियान फाइंड करना है। 5 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या करना है, पहले इसकी फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन या प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमने क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है ना ये वाली वैल्यू इसके अंदर प्लस कर देनी है। यानी 4 5 टाइम 20, 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 4, डिनोमिनेटर यही आता है वापस, प्लस 4 3 टाइम, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 4 3 टाइम 12, और 12 के अंदर ये वाली वैल्यू प्लस कर देनी है, तो ये हमारे पास 13 आ रहा है। 13 डिवाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर देखें सेम है, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो तो एलसीएम वही नंबर आता है, मतलब जो नंबर गिवन होता है। अब यहाँ से देखिए 4 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 23 के साथ तो 23 आंसर आए। इस तरह 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आंसर आता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13 आएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखें 23 प्लस 13, तो ये हमारे पास 23 प्लस 13, तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये 36 आ रहा है, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब 4 चीज़ें होती हैं, 3 ही हैं तो एक 1 आ गया। 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय, अब लास्ट वाली 2 टर्म्स जो है ना उल्ट जाती हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा। अब जो है 4 2 टाइम 8, 4 9 टाइम 36, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 9/2। तो ये हमारे पास जो है ना रेशनल नंबर है जो हमें नंबर्स गिवन के दरमियान पाया जाता है।